हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं मूविंग चार्जेस की, और उस मूविंग चार्ज की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या फिर मैग्नेटिज्म आ रहा है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखो, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है? तो ओर्स्टेड ने बताया कि जब किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर लिया और उस कंडक्टिंग वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया सर्किट के अंदर, ठीक है। और उस सर्किट का जैसे स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी के थ्रू उस वायर में क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो उस वायर के आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस का पता कैसे लगाया? तो जब उसमें करंट फ्लो कर रहा था तो उस टाइम पे उसके पास में एक कंपास नीडल लेके आए। और कंपास नीडल क्या होती है? कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन शो करती है। तो जब उस वायर के अंदर, कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा था तो उस टाइम पे हम क्या लेके आए, कंपास नीडल उसके पास में लेके आए। तो वो कंपास नीडल भी क्या कर रही थी, डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर रही थी, डिफ्लेक्शन कर रही थी। इसका मतलब है कि जब उस वायर में करंट फ्लो कर रहा था तब वहां पे क्या आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। और जैसे ही हमने बैटरी से स्विच ऑफ किया तो उसमें करंट फ्लो करना बंद करेगा, और फिर कंपास नीडल को लेके आए तो वहां पे वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही थी। तो जब करंट फ्लो कर रहा था तब तो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, और करंट फ्लो नहीं कर रहा तब डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि उस वायर में जब करंट फ्लो कर रहा था तभी वहां पे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। ये किसने ऑब्जर्व किया? ओर्स्टेड ने। क्लियर है? तो देखो, इसका क्या ऑब्जर्वेशन है। ओर्स्टेड ऑब्जर्व दैट व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, कि किसी कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट अराउंड ए करंट कैरिंग वायर कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए कंपास नीडल। और उस करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, कंपास नीडल के थ्रू। क्लियर है? तो देखो, उसका डायग्राम बनाते हैं कि आपके पास ये मान लो ये कंडक्टिंग वायर है, इसको नाम दे देते हैं ए बी, और इस कंडक्टिंग वायर को किसी सर्किट के अंदर की, ये आपके पास एक की लगी हुई है, और क्या करेंगे, एक बैटरी के थ्रू क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे आपके पास लगी हुई है की। क्लियर है? तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इस वायर के अंदर, एबी के अंदर इस तरीके से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा V2A, और जैसे करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो जैसे हम कंपास नीडल को इसके पास में लेके आएंगे तो वो नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है। और इस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कैसे बताते हैं? तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बताई जाती है स्नो रूल से। तो देखो, स्नो का क्या मतलब है? स्नो का मतलब है साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। स्नो का क्या मतलब है? साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट का मतलब है कि अगर आपके पास वायर जो है, कंडक्टिंग वायर है, उसमें करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो नीडल किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, वेस्ट की तरफ कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसमें करंट कैसे जा रहा है, B2A जा रहा है, तो इसको मान लेते हैं साउथ और इसको मान लेते हैं नॉर्थ। ठीक है। तो जो इसके अंदर कंपास नीडल होने वाली है वो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होने वाली है, वेस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ होगा लेफ्ट में, तो इस तरफ क्या होगी, नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? इस डायरेक्शन में, वेस्ट के डायरेक्शन में नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। बताओ, क्लियर है? या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर करंट क्या जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो नीडल किधर, ईस्ट की तरफ क्या करने वाली है, डिफ्लेक्शन शो करने वाली है। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, कि नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी वो कैसे बताएंगे, स्नो रूल से। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, इसके अंदर एक और चीज की बात करते हैं कि मैग्नेट के अलावा कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, एक तो हमारे पास हो गया करंट कैरिंग वायर, कि जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। सेकंड होगा, वो होगा मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। और थर्ड होने वाला है मूविंग चार्ज पार्टिकल, की कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा तो वो भी क्या करेगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक तो आपके पास पहला सोर्स तो क्या होने वाला है, वो होगा करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, लिख लो, या करंट कैरिंग वायर। दूसरा सोर्स आपके पास होने वाला है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा सोर्स आप बोल सकते हो मूविंग चार्ज पार्टिकल। कि मैग्नेट के अलावा ये सोर्स भी क्या करेंगे, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बताओ, क्लियर है? इसके अंदर एक और चीज की बात करते हैं
तो देखो आपने दो चीजें पढ़ी हुई है कि एक तो हमारे पास चार्ज होता है वो होता है स्टैटिक चार्ज, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है वो कौन सा होता है, मूविंग चार्ज। या तो चार्ज किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, या फिर चार्ज क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो जो चार्ज स्टैटिक होता है वो तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन मूविंग जो चार्ज होता है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और उसके साथ साथ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने वाला है। यानी मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी आने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, तो आपको पता है कि जब चार्ज मूव करेगा, फ्लो करेगा, तो करंट मिलने वाला है, और करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसके आसपास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। क्लियर है। तो स्टैटिक चार्ज सिर्फ क्या देने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाला है, और मूविंग चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देने वाला है। बताओ क्लियर है यहां तक? ओके, थैंक यू।